इन्होंने तो पाकिस्तान का और शंभू पंजाब का बॉर्डर बना दिया। इतना तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं, इतना सख्त पैरा जहाँ, इतनी सख्त बैरिकेटिंग जो यहाँ इन्होंने कर दिया है। हमारा आलू 5 रुपए को खरीदता है एक व्यापारी और बेचता है 80 रुपए में। तब सरकार को महंगाई नहीं नजर आती। बात तो ये अभी सरकार वादा खिलाफी कर रही है। जो 2020 वाला आंदोलन था उसमें उसने कहा था भी ये कानून हम लेके आएंगे, तो अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई। अभी हम मौजूद हैं हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर, जहां 13 फरवरी से किसान जमे हुए हैं। मांग लगभग वही है जो साल 2020 के आंदोलन के समय थी, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग। हालांकि 2020 में जो 3 कानून थे उसे हटाने की मांग महत्वपूर्ण थी। उसके बाद जो चौथी मांग थी वो थी एमएसपी पर कानून बनाने की मांग। इस बार वो महत्वपूर्ण है। हम यहाँ मौजूद हैं एक ट्रॉली में। शंभू बॉर्डर पर करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर तक पंजाब के साइड में ट्रैक्टर्स ट्रॉली मौजूद हैं। हम एक ट्रॉली में मौजूद हैं। सर, 2020 के आंदोलन में भी आप मौजूद थे? हाँ जी, उसमें भी मौजूद थे। 2020 से ये कितना अलग है? तब कैसी तैयारी थी, तब क्या माहौल था? नहीं, तैयारी जैसे 2020 की आंदोलन थी उससे ज़्यादा बढ़कर इस बार हमारी तैयारी है। तो 2020 में भी ये एमएसपी वाली मांग थी। जो आप लोग काले कानून कहते हैं, 3 कानून के बाद जो चौथी मांग थी वो थी एमएसपी पर कानून। सरकार ने एक कमेटी भी बनाई लेकिन वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। फिर आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखो, जो 2020 में आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद 21 में हमने 3 काले कानून रद्द करवाए थे। उसमें था हमको एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाया जाए। सरकार ने कहा था आप हमको अपने कुछ अपने अध्यक्ष दो, जो हमारे संगठन के आगू होते हैं, वो उन्होंने हमसे मांगा था, लेकिन कहा था लेकिन कभी हमें कोई सद्दा नहीं है भी हमारे साथ आकर बैठ के बात करो। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, डीसी को, सभी को मांग पत्र दिए भी आपने हमारी मांग मानी थी, आप हमसे दोबारा बात करो। लेकिन कभी भी बात मुड़ के ना होने के कारण आज हमको दोबारा सड़कों पे आना पड़ा है। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि पिछले बार यहीं से आंदोलन शुरू हुआ था, हरियाणा के भी लोग उसमें शामिल थे। बैरिकेड तोड़ते हुए आप लोग सिंघू बॉर्डर पहुंच गए थे। इस बार आप लोग यहीं शंभू बॉर्डर पे आप लोगों को रोक दिया गया एक तरीके से, क्योंकि लगातार जो हरियाणा की तरफ पुलिस फोर्स के लोग मौजूद हैं, जब भी कुछ एक आपके नौजवान किसान आगे बढ़ते हैं तो उधर से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, पैलेट गन दागे जाते हैं। तो क्या इस बार प्रशासन की तैयारी आप लोगों से ज़्यादा है कि नहीं जाने देना है दिल्ली? नहीं, बात ऐसे है जी, तैयारी तो पहले भी प्रशासन ने बहुत की थी, पिछली बार भी। इस बार हम लोग अपने आगू के जो हमारे आगू हैं, जैसे वो अभी बातचीत भी कर रहे हैं ना, हमारा कोई ये तो लक्ष्य है नहीं भी हमने कोई ये शौक खाया है भी हमने वहीं जाके रुकना है जी। हम तो अपनी मांगों के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब सरकार नहीं सुन रही तो उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी हमारी बातचीत भी चल रही है ना हमारी सरकार से। हाँ, लीडर हैं जो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का रास्ता तो खुला ही है। तो अगर हमारी वो बात मान लेते हैं तो कोई बात नहीं है ऐसी। हमने दिल्ली ही जाना है। हाँ जी, हम बात तो ये अभी सरकार वादा खिलाफी कर रही है। जो 2020 वाला आंदोलन था उसमें उसने कहा था भी ये कानून हम लेके आएंगे, तो अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई है। लेकिन कुछ नौजवान हैं जो आगे हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ जा रहे हैं। कल यानी 15 फरवरी को एक निहंग सिख को गोली भी लगी, जिनको राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला में भर्ती किया गया। तो आप लोग अपने नौजवानों को कैसे रोकेंगे? वो हमसे कह रहे हैं, जब हम बात करें तो कह रहे हैं हम तो दिल्ली जाएंगे। एक व्यक्ति थे जिनके पैर में गोली फंसी हुई है, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हम दिल्ली जाएंगे। तो उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उनसे हमारे सारे लीडर अपील कर रहे हैं भी जितनी देर हमारी बात गवर्नमेंट से हो रही है ना, जब जैसे भी ये लीडर कहेंगे उसके बाद ही आगे बड़ी प्लानिंग होगी। तो कोई बात नहीं, उनको भी हम लोग बोल रहे हैं। तो दिल्ली जाने की कसम नहीं खाई है, इनका कहना है। और किसान नेता धालीवाल जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि जब बातचीत का रास्ता खुला है तो हम क्यों ज़बरदस्ती बैरिकेड तोड़ें और आगे बढ़ें। आप नौजवान हैं सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरजीत सिंह है जी। हरजीत सिंह जी। हरजीत जी, आप 2020 के आंदोलन में थे? बिल्कुल जी। तो क्या बदला 2020 के आंदोलन में और 2024 के? 4 साल हो गए।
अगर 3 कानून को हटा दिया जाए तो आपकी डिमांड लगभग वही है, एमएसपी पर एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाना। सरकार ने कमेटी बनाई थी पर हुआ नहीं कुछ। क्या बदला इतने दिनों में आप लोगों के जीवन में? कुछ नहीं बदला जी, हम तो धीरे धीरे और कर्जे में डूबते जा रहे हैं। 2021 और 22 के जो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि पंजाब के जो किसान हैं उन पर 14 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया है, और इतना ही हमको फसलों पे घाटा पड़ गया है। एक साल में एमएसपी ना होने के कारण हमारी फसलों का जो रेट गिरा है वो 14 लाख करोड़ के लगभग 14.5 लाख करोड़। कुछ ज़्यादा वो नहीं आंकड़े हैं, बताते हैं, हम नहीं ना बोल रहे, ये तो आंकड़े बताते हैं। उतना ही हमको घाटा पड़ गया खेती में। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, 3-4 कॉर्पोरेट घरानों का तो 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, तो हमारा क्यों नहीं भाई? हम तो पूरे देश को पेट भरते हैं, पूरे देश का। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज ही के अखबार में छपा है कि एमएसपी पे गारंटी का कानून किसानों के समृद्धि का मार्ग नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पे गारंटी का कानून बन जाता है तो सरकार पर आर्थिक असर आएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? आर्थिक असर कैसे आएगा जी? ये भी कहते हैं कि महंगाई बढ़ जाए। कैसे महंगाई बढ़ जाएगी? जब किसान खुश होगा तो मजदूर भी खुश होगा। अगर हमको हमारा रेट पूरा मिलेगा तो हम मजदूर को उसकी मजदूरी भी तो पूरी देंगे ना। जो मजदूर है प्राइवेट में कहीं भी कोई फैक्ट्री में या कहीं भी काम करता है, वो 12 से 14 घंटे तक उससे काम लेते हैं। उसको कितनी तनख्वाह देते हैं? 8 से 12 हज़ार रुपया। अगर किसान हमारे खेतों में काम करेगा तो कम से कम उसकी आयु महीने की 20,000 से लगभग पार हो जाएगी। जो गरीब है, मजदूर है, उसका भी तो आमदन बढ़ेगी। आपके जो आपने बैच लगाया है वो भारतीय किसान यूनियन एकता के सदस्य हैं आप, तो सिद्धूपुर है। इस बार बहुत सारे संगठन नहीं हैं जो पिछले साल आप लोगों के साथ थे। क्या उस कारण से दिल्ली जाने का आप लोग दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, या इस बार आप लोगों की तैयारी उतनी नहीं है कि दिल्ली जा पाए, या सरकार की तैयारी ज़्यादा है आप लोगों से? नहीं, संगठनों की जहाँ तक बात है वो तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि तैयारी की बात है, तैयारी तो हमारी पूरी है। अगर हमारे नेता दल हैं जो वो कहेंगे तो फिर तो जाना ही पड़ेगा ना। मगर ये ऐसा है अभी बातचीत का रास्ता खुला है, दोनों तरफ से बातचीत हो रही है। अगर हमारा यहीं पे मसला हल हो जाता है तो हमने कौन सा दिल्ली को जाना है। अगर नहीं होता, अगर हमारे जो नेता है वो बोलेंगे कि हमने तो भाई दिल्ली जाना है, तो फिर चले जाएंगे। पर जो तैयारी है सर, आप देखिए कि 13 और 14 तारीख को लगातार आंसू गैस के गोले दागे गए, लगातार छर्रे आए, लोग काफ़ी संख्या में घायल हुए हैं। यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है, राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला में भर्ती है। जिस तरीके से वो क्या दहशत नहीं बन रही है कि पिछले बार तो इतनी छर्रे नहीं चल रहे थे 2020 में, या इतना ही चल रहे थे? देखो, वो पिछली बार शर्रे नहीं चल रहे थे, ये बात तो माननी है। ये तो सरकार की नालायकी है ना। हम तो कोई किसी पे फायर नहीं किया, हमने किसी को लाठीचार्ज नहीं किया, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, सरकारी प्राइवेट किसी को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। हम तो सीधे अपने मार्ग पे चल रहे हैं। ये तो हरियाणा सरकार की नालायकी है। हमारा हरियाणा सरकार से तो कोई लेना देना नहीं है ना हमने हरियाणा रोकना, ना करनाल रोकना, कुछ भी नहीं रोकना हमने तो। ना हमारी हरियाणा सरकार से कोई मांग है। हम तो सेंटर पे जा रहे हैं। दिल्ली हमारी राजधानी है। अगर हम अपना किसी राजा के पास जा रहे हैं, उसकी प्रजा उससे कुछ मांगने या उसको कुछ बताने की हमको ये तकलीफ है, तो ये हरियाणा वालों को क्या तकलीफ होगी भाई? खट्टर सरकार को ये प्रजा का तो फर्ज है ना राजा से बात करने का। तो फिर हरियाणा सरकार को ये इतना नहीं करना चाहिए। इन्होंने तो पाकिस्तान का और शंभू पंजाब का बॉर्डर बना दिया। इतना तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं इतना सख्त पहरा, जहाँ इतनी सख्त बैरिगेटिंग जो यहाँ इन्होंने कर दिया है। मुझे कल एक तरन तारण के किसान मिले थे, वो भी यही कह रहे थे कि मेरा घर पाकिस्तान बॉर्डर से 500 मीटर की दूरी पे है, वहाँ इतनी तैयारी नहीं होती जितनी यहाँ तैयारी है। बिल्कुल जी, सही है। आप नौजवान हैं आप नौजवान हैं और यहाँ जिससे भी बात हो रही है नौजवानों से, वो कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली जाएंगे। जैसे कि बाकी किसान लीडर हैं या आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है तो हम दिल्ली
दिल्ली जाने की हमने कोई कसम नहीं खाई है, लेकिन जो नौजवान है वो कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि दिल्ली जाना ज़रूरी है या यहीं बैठकर मांग अपनी मनवाई जाए? सर पहले तो वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह जी। बात ऐसे है कि हमारे जो किसान हैं, जो नए लड़के हैं, उनके खून में थोड़ा जोश है। धीरे धीरे हमको उनको समझा लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगता है, किसी काम को भी समय से ठीक हो जाता है। जो हमारे लीडर हैं दलियाल साहब, वो जैसे हमको कहेंगे कि हमने दिल्ली जाना तो हम जाएंगे। जो बैरिकेड वगैरह इन्होंने लगाए हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये तो 2-3 घंटे का काम है हमारा, 2-3 घंटे में इसको क्रॉस कर जाएंगे। पर उन्होंने हमको बोला नहीं अभी, ठीक है ना। बात दूसरी ये है कि जे हमारा बातचीत से मसला हल होता है। हमारे जो हम मुद्दे रख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो जो बातचीत से हल होगा तो हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। हम करना क्या है दिल्ली में जाके, हम अपने जो धरना जिस लिए बनाया है, मान ला जाना है हमने दिल्ली, जो हमारा मसला यहीं बैठ के हल होता है, तो हमने दिल्ली को क्या करने जाने की ज़रूरत नहीं है। जे नहीं मसला हल, गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती, तो हम जाएंगे। जैसे हमको लीडर बोलेंगे वैसे हम करेंगे। जैसे मान के चलो कि जो हमारे लीडर हैं वो बहुत सूझवान है, बहुत सोच समझ के जो फैसला लेते हैं, बहुत सोच समझ के लेते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार हमने देखा है नया तरीका, शायद मैंने पहली बार देखा है कि ड्रोन के जरिए उधर से ला के बीच में आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। आपने कभी ऐसा, आप लोग प्रोटेस्ट करते रहे, आप लोग अपनी डिमांड के लिए मांग करते रहे, कभी ऐसा देखा है और आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो ड्रोन वाला तो पहली बार हुआ है। बाकी तो पहले इस कई बार तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता है, गोली भी चलती है। जैसे हम कोई दूसरे देश से जहाँ पर कोई कब्जा करने जाते हो, हमारी छोटी छोटी मांगे हैं। हमने हमारे सभी भाइयों ने बोला है भी अगर भाई हमारी कणक जब आप हमसे खरीदते हो, हमसे 20 रुपये खरीदते हो, 22 रुपये खरीदते हो, औरों देशों को ज़्यादा देते हो, वो नहीं किसी को दिखता। हमारा आलू 5 रुपये को खरीदता है एक व्यापारी और बेचता है 80 रुपये में, तब सरकार को महंगाई नहीं नजर आती। व्यापारी का भला चाहते हैं, कॉर्पोरेट का भला चाहते हैं। प्याज 5 रुपये किसान से खरीदते हैं, मार्केट में 100 रुपये किलो हो जाता है। अभी लहसुन देखिए 12-15 रुपये किलो खरीदा गया, 300 रुपये हो गया मार्केट में। वही तो हम लहसुन के बारे में बोलते थे। ऐसे ही आम का है, अखरोट का है। वो करते क्या है, जब हमारी चीज़ होती है, हमारी चीज़ को 5 रुपये खरीदते हैं और व्यापारी को जब व्यापारी ने बेचनी है तो वो 100 की भी बेचता है, 80 की भी बेचता है। इसलिए हम कहते हैं ये इसको कोई भी सरकार को घाटा नहीं पड़ना। सरकार सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट कराने की सोच रही है। तो यहाँ पर हमने जिन भी किसानों से बात की, उनका कहना है कि दिल्ली जाने की हमने कोई कसम नहीं खा रखी है। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो हम यहीं से लौट जाएंगे, और अगर नहीं मानती है और हमारे जो लीडर्स हैं अगर वो इशारा करते हैं तो जो हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है उसको तोड़ने में 2 से 3 घंटा लगेगा। लेकिन यहाँ जिन लोगों से हमने बात की, उन्होंने ये भी कहा कि साल 2020 का जो आंदोलन था वो अलग था, लेकिन साल 2024 में जिस तरीके से ड्रोन, पैलेट्स, गन और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं वो हैरान करने वाला है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।